मनी हाइस्ट वेब सीरीज में प्रोफेसर पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। वो पहले कई कदम आगे की सोचकर फिर अपने प्लान्स बनाता है। प्रोफेसर ये जानता है कि उसकी टीम में इंसान हैं, रोबोट्स नहीं, इसलिए कोई ना कोई पंगा तो होकर ही रहेगा। एक ऐसी टीम जिसमें सभी लोग अपने आप को बड़ी तोप समझते हो, ऐसी टीम को एक ऐसा ही बंदा संभाल सकता है जो हर मामले में सबका बाप हो। आज हम प्रोफेसर की टीम के उसी बाप की बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी को डिकोड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बर्लिन अपनी टीम को सामने से लीड कर रहा है। अच्छा लीडर हमेशा पहले कोई काम परफेक्शन से करके अपनी टीम के सामने एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड सेट करता है। अभी बर्लिन का मेन टारगेट सभी होस्टेजेस के दिल में इतना खौफ पैदा करना है कि होस्टेजेस इनके प्लान में दिक्कत पैदा करने का सोचने से भी पहले कम से कम 100 बार सोचें। इस औरत को देखो, इसने अपने फेस की मसल्स को टाइट किया और थू गटका, मतलब ये बहुत ज्यादा डरी हुई है। नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। बर्लिन को देखो, वो कितना स्लो है। किसी भी आदमी को बुरी सिचुएशन से ज्यादा उस बुरी सिचुएशन के ख्याल डराते हैं। बर्लिन सब कुछ धीरे धीरे करके होस्टेजेस को सोचने का पूरा टाइम दे रहा है ताकि वो खुद ही बुरा सोचकर अपने अंदर खौफ पैदा कर लें। बर्लिन के फेस को देखो, उसके फेस पर जरा भी टेंशन नहीं है, साथ ही उसकी चिन हल्की सी ऊपर उठी हुई है, जो दिखाता है कि वो अपने आप को इन सबसे सुपीरियर समझता है। वहीं पीछे डेनवर को देखो, उसके आपस में दबे हुए होठ दिखाते हैं कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहा है। सबसे पहले तो इस तकलीफ के लिए माफी चाहेंगे। हम जानते हैं आपको हमारी। बर्लिन के माथे की लकीरों और उसकी आंखों को देखो, वो इतना जेन्युइन है कि तकलीफ की बातें करते हुए वो सामने वालों की तकलीफ के बारे में सोच भी रहा है। हम जानते हैं आपको हमारी वजह से बेवजह तकलीफ हो रही है, मगर अब आप सब हमारे कब्जे में हैं। जैसा हम कहते हैं वैसा करेंगे तो जिंदा रहेंगे। बर्लिन ने कितने प्यार से सबको मौत की धमकी दे दी। वो अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा। घबराओ मत, सब ठीक है। और समझ में बर्लिन की सांसों और होस्टेजेस की सांसों के फर्क को देखिए। बर्लिन की सांसें उसके कंट्रोल में है। जब तक आपकी सांसें आपके काबू में हैं, आपका दिलो दिमाग आपके काबू में रहता है। 8। आप हमारी आजादी की चाबी हैं, तो आप हमारे मेहमान हुए। नहा दीजिए हमें, आराम से, आराम से, आराम से। नाम बताइए अपना। अरियादना। अरियादना। हमारे साथ आइए, आइए। सब ठीक है। ये हमारे हाथ क्या किसी राक्षस के लगते हैं? नहीं ना, राक्षस नहीं है। और हम जानते हैं आप क्या महसूस कर रही हैं। बर्लिन जानता है कि अगर इन लोगों में डर बहुत ज्यादा हो गया तो ये मामला बैकफायर भी कर सकता है, इसलिए वो स्मार्टली इन लोगों के डर को अपने कंट्रोल में रख रहा है। आपका गला सूख रहा है, धड़कनें भाग रही हैं, आपको इत्मीनान रखना चाहिए। सांस लीजिए, सांस लीजिए, लंबी सांस। ये हुई ना बात, सब एक साथ लंबी सांस लेंगे। सांस लीजिए, धीरे धीरे। कहते हैं सांसों को बस में कर लिया तो संसार को बस में कर लिया। अनुलोम विलोम। आइए अब अगले सीन पर आते हैं। बर्लिन ने लंबी सांस लेकर अपने आप को ऑक्सीजन से भर लिया। बर्लिन की ऊपर उठी मुंडी के कारण उसकी आंखों को नीचे देखना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि वो इन सबको खुद से नीचा और कमजोर समझता है। टोक्यो को देखो, उसने अपनी अपर बॉडी को रिलैक्स छोड़ रखा है और वो अपने आप को चौड़ा दिखा रही है। ऐसा करके वो खुद को हाई कॉन्फिडेंस और ताकतवर पेश कर रही है। बताइए क्या है? हमारी दवाई है। टोक्यो से बात करते हुए भी बर्लिन के फेस पर स्माइल है और उसकी चिन अप है, मतलब वो इन सब की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम्हारी जिंदगी
अजीब बात है ना कि इतनी बेशकीमती चीज को इतनी छोटी शीशी में कैसे रख सकता है ना? टोक्यो ने पहले बर्लिन से साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश की। उसने बर्लिन को पहले इस दवाई की इंपॉर्टेंस बताकर इस दवाई की शीशी को फोड़ दिया ताकि बर्लिन पर इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े। बर्लिन ने इसको भी सीरियसली नहीं लिया। ऐसा करके उसने टोक्यो का पहला रास्ता तो बंद कर दिया। शायद इलेक्शन हारने पे आपको कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई है टोक्यो। जानते हैं आपको खुद पर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हमने वोटिंग की, मैं यहाँ बैठकर पुलिस की गोलियों से मरने का इंतजार नहीं करूंगी। तुम्हें रुकना है तो रुको, पर टीम के लिए या मेरे लिए तुम ये फैसला नहीं कर सकते। टोक्यो ने यहाँ एक बेवकूफी की। उसने जाने अनजाने में बर्लिन को ये दिखा दिया कि वो अंदर से डरी हुई है। सही है, आपको जाना है तो जाइए, कोई बात नहीं। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके साथ बिताए हुए दिन बहुत सुंदर थे। टोक्यो जल्दी करो, वो कभी भी आ सकते हैं। टोक्यो जानती है कि बर्लिन मरा तो ये सब भी मारे जाएंगे। उसकी गीली आंखें दिखा रही है कि वो अपने इमोशंस और गुस्से पर जबरन कंट्रोल कर रही है। लड़कियों के लिए अपने इमोशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप उन्हें जहां तहां रोते हुए देख सकते हैं। बर्लिन, मुझे प्लान चेरनोबिल के बारे में बताओ, नहीं तो तब। टोक्यो की इस शक्ल को देखो, वो बेइंतहा गुस्से में है। ये चेहरा उसकी बर्लिन के लिए बढ़ती हुई नफरत को दिखा रहा है। वायु की शीशियां फोड़ दूंगी। नहीं नहीं, बर्लिन ने थूक गटका, मतलब उसको थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने अपने आप को वहीं पर काबू कर लिया। तो अब आप हमारी दवाई की शीशियां तोड़कर टॉर्चर करने वाली हैं। ओह टोक्यो, टोक्यो कितनी भोली हैं आप। कभी इतनी समझदारी दिखाती है और कभी एकदम बेवकूफ हो जाती। आप कोई बेहतर तरीका क्यों नहीं सोचती हैं टोक्यो? जैसे कि हमारा हाथ काट दो। वैसे भी हम इतने नशे में रहते हैं कि शायद कोई फर्क ही ना पड़े। बर्लिन ने हाथ काटने का आइडिया देकर टोक्यो को दिखा दिया कि ये पनिशमेंट उसको नहीं डरा सकती, उसको कुछ और सोचना चाहिए। साथ ही ऐसा करके उसने अपनी दवाइयों की बाकी शीशियों को भी बचा लिया। क्या कहते हो डेनवर? डेनवर, बर्लिन ने टोक्यो के सिर के ऊपर से डेनवर से बात करने की कोशिश की। ऐसा करके उसने तीसरे बंदे को भी बीच में इंटरफेयर करने के लिए इनवाइट किया। गन देना जरा। टोक्यो अब बर्लिन पर एक और नया तरीका आजमाएगी। अब कहो। तुम मुझे प्लान चेरनोबिल के बारे में बताओगे या नहीं? वो आपके बस की बात नहीं है। बर्लिन के फेस पर बिल्कुल भी डर नहीं है, ना ही उसकी आवाज की टोन में कोई फर्क आया। टोक्यो भी सोच रही होगी कि उसने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। बिल्कुल नहीं। रियो को देखो, उसका सिर झुका हुआ है और उसने अपना जबड़ा टाइटली दबा रखा है। वो गुस्से के साथ साथ स्ट्रेस में है। वो यहाँ बेबस महसूस कर रहा है। वहीं डेनवर भी अपनी जगह से अपने पैर उखाड़कर अपनी टेंशन को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। 3, 2, 1। बर्लिन तो मरने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ टोक्यो की लंबी सांसें दिखा रही है कि उसका ये तरीका भी कोई काम नहीं आया। क्या? हर एक ब्लैंक क्लिक के साथ ये लोग डर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि बर्लिन अगर मरा तो सब खत्म हो जाएगा। राउंड 5। बर्लिन भी जानता है कि अब उसके मरने का टाइम आ गया है। उसका खुला हुआ मुंह दिखा रहा है कि उसको अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है। वो थोड़ा नर्वस है, लेकिन तब भी वो खुद के काबू में है और वो डर कर अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं कर रहा। तू क्या कर रही है? बर्लिन ने लंबी सांसें छोड़कर अपने स्ट्रेस को रिलीव किया और अपनी पुरानी टोन में आ गया।
हम लोग यहाँ मौत का खेल खेल रहे हैं नैरोबी। ब्रेक के बाद आना। टोक्यो की सारी मेहनत नैरोबी ने एक झटके में खराब कर दी। चलो अभी जो करना है करो, जल्दी करो, बहुत हुआ। बहुत हुआ। अगर आज हमारा आखिरी दिन है तो चलाओ गोली, चलाओ गोली टोक्यो। हम तो मरने ही वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा भविष्य आप में से कोई बदल देगा। प्रोफेसर ने सारे सीक्रेट सबके साथ शेयर नहीं किए थे। उसने बर्लिन को इन सब का लीडर इसलिए बनाया क्योंकि बर्लिन सुलझे हुए दिमाग का है। वो मर जाएगा लेकिन अपने प्रिंसिपल्स, अपनी इज्जत और प्लान के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। पर अगर आप हमें डराना चाहती हैं तो एक बात जान लें, जिस पल आपने हमारा भेजा उड़ाया, उस पल से अगर कोई डरेगा तो वो आप होंगी, क्योंकि आप उस इकलौते बंदे को मार देंगी जिसे प्लान पता है। फिर आप सर पटक कर रह जाएंगी, लेकिन यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। यहाँ बर्लिन ने तेज आवाज में बोलकर उल्टा ही टोक्यो को धमका दिया। टोक्यो के आपस में दबे हुए होठ दिखा रहे हैं कि वो भयंकर दबाव में है। सबका यही हाल होगा। मौत का खेल खेलने का शौक है ना। डेनवर को देखो, वो भी बर्लिन की बातों से इन्फ्लुएंस होकर टोक्यो की तरह प्रेशर में आ गया है। वहीं दूसरी ओर रियो कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलाओ, खेलो। नैरोबी और बर्लिन में बेशक नहीं बनती हो, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है। वो बात है प्रोफेसर के प्लान में अटूट विश्वास। बर्लिन जहां इस मिशन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर है, वहीं नैरोबी टेक्निकल और ऑपरेशनल लीडर। उसने बीच में इंटरफेयर करके सिचुएशन को काबू में कर लिया। बर्लिन का फंडा एकदम क्लियर है। वो अपना हिसाब किताब एकदम फिट रखता है। देखना अब वो टोक्यो के साथ अपना हिसाब कैसे बराबर करता है। आप तो जन्मदिन का गिफ्ट लग रही हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बर्लिन बिल्कुल गुस्सा नहीं लग रहा। वो तो लाजवाब हंस रहा है। बर्लिन जब भी सामने वाले की लेता है, बेइंतहा प्यार से लेता है। बस सिर्फ रैपिंग की कमी है। क्या करने वाले हो मेरे साथ? अपनी ये गर्मी बचा कर रखिए टोक्यो। मेरी जान लेने वाले हो? नहीं, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, और ना ही तुम्हें टॉर्चर करने में कोई मजा है। हराम के पिल्ले, तुझे छोड़ूंगी नहीं। टोक्यो अंदर तक सहम गई है। वो बेबसी में तड़पड़ा रही है और बर्लिन उसके मजे लेते हुए उसको चिढ़ा रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब तो दीजिए, हम इसे तुम्हारा अंत क्यों समझे? हाँ? हम तो कहते हैं एक शुरुआत है एक खूबसूरत दोस्ती की। बर्लिन के लिए प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है और वो प्लान को खराब करने वालों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। वो टीम मेंबर्स को या तो अपने काबू में रखता है या उनके बेकाबू होने पर टीम से बाहर फेंक देता है। बर्लिन की सुलझी हुई खोपड़ी और उसके सीधे सीधे उसूल ही उसको इतना अच्छा लीडर बनाते हैं। वो अपनी टीम और प्लान के लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? डर भी एक हथियार होता है। अगर आपने डराना सीख लिया तो आप आधी लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत सकते हो, लेकिन अगर डर काबू से बाहर हो जाए तो बात उल्टी भी पड़ सकती है। इसलिए ना कम ना ज्यादा अपना खौफ कंट्रोल्ड वे में बनाए रखो। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी टीम में एक से ज्यादा लोग माहौल को खराब कर रहे हैं तो सबसे उलझने की जगह सबसे पहले सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाले को पेल दो। उसके चेले चपाटों के साथ साथ छोटे मोटे फट्टू गफलतबाज अपने आप शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।